दोस्तों रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और आप सभी सुपनका के बारे में भी जानते होंगे, जो कि रावण की बहन थी। रामायण नर और नारायण के बीच का युद्ध था, जिसमें प्रभु श्री राम को सभी राक्षसों का वध करना था। लेकिन रावण की मौत के बाद सुपनका का वध नहीं हुआ था। इसके बाद सुपनका कहाँ चली गई, इसका रामायण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मुस्लिम सुपनका के ही वंशज है। मक्का मदीने की स्थापना भी सुपनका ने ही की थी। दोस्तों आपको यह सब सुनने में कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में सुपनका के कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने खोलने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रामायण के अनुसार हमें यह बताया गया है कि रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो माता सीता को आजाद कराने के लिए भगवान श्री राम ने रावण के वंश का नाश कर दिया था। लेकिन उन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण भी था, जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। इसलिए उसने अपने भाई का साथ ना देकर प्रभु श्री राम का साथ दिया था। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था तो लंका का सारा राजपाट विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन इसके बाद सुपनका का क्या हुआ, सुपनका कहाँ चली गई, इस बात का जिक्र रामायण के किसी भी उल्लेख या किसी पन्ने में नहीं है। दरअसल दोस्तों, जब सुपनका भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी तो भगवान श्री राम ने उसे साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता से हो चुका था। इसके बाद प्रभु श्री राम ने सुपनका से कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हो, लेकिन लक्ष्मण ने भी साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सुपनका को क्रोध आ गया और वह माता सीता को भला बुरा कहने लगी। अब भगवान श्री राम को यह धमकी देती है कि वह सीता का वध कर देगी और सीता को मार देगी। जब वह सीता की ओर चली मारने के लिए तो लक्ष्मण ने उनके बचाव में सुपनका की नाक काट दी। इसके बाद सुपनका अपनी कटी नाक लेकर अपने भाई रावण के पास पहुंची। रावण को यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण कर दिया। भगवान राम ने रावण की इस गलती के लिए उसको मृत्यु दंड दिया। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल कभी ना कभी तो आया होगा कि आखिर रामायण के बाद सुपनका का क्या हुआ और सुपनका कहाँ चली गई। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि सुपनका अपने आप को बहुत ही सुंदर स्त्री मानती थी, लेकिन जब लक्ष्मण द्वारा सीता के बचाव में उसकी नाक काटी गई तो वह अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी। इसके बाद वह हमेशा अपना चेहरा ढककर रखती थी। सुपनका को जब यह पता चला कि उसकी भाइयों की मृत्यु हो गई है तो वह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर रहने लगी। शुक्राचार्य और सुपनका दोनों ही राक्षसों के वंश को बढ़ाना चाहते थे। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव शंकर की पूजा की और घोर तपस्या के बाद शिव शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने भेंट स्वरूप उन्हें एक शिवलिंग दिया और यह भी कहा कि अगर कोई विष्णु को मानने वाला यानी हिंदू इस पर जल चढ़ाएगा तो उसी समय संपूर्ण राक्षस जाति का नाश हो जाएगा। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं की पहुंच से दूर इसको रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में हर एक व्यक्ति भगवान विष्णु को मानता है। अगर ऐसे में किसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया तो संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। इसलिए गुरु शुक्राचार्य ने उसको कहीं दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। दोस्तों जिस जगह आज शिवलिंग स्थापित है उस जगह को आज मक्का मदीने के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको हजम नहीं हो रही हो तो कई विवादित बयानों में आपने यह सुना होगा कि जिस जगह आज मक्का मदीना है उस जगह कभी मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था और यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना भी हुआ करती थी। दोस्तों यह वही शिवलिंग था जिसे भगवान शिव ने गुरु शुक्राचार्य को दिया था और जिसे शुक्राचार्य ने भारत से दूर और हिंदुओं की पहुंच से दूर सऊदी अरब रेगिस्तान में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था ताकि हिंदुओं को इस बात का कभी पता न चल सके कि शिवलिंग कहाँ है और राक्षसों का भविष्य ऐसे ही फलता फूलता रहे। दोस्तों आपको बता दें कि शिवलिंग की सुरक्षा का काम दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सुपनका को सौंप दिया था। उस समय सुपनका अपने चेहरे को ढककर रखती थी और इसके बाद सुपनका के वंशज भी अपने चेहरे को ढककर रखने लगे। उनके बच्चों ने भी उसकी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके बाद वही बच्चे आगे चलकर परंपरा को बढ़ाने लगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की। मुस्लिम महिलाएं अपने कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती है और वह अपना पूरा चेहरा ढक कर रखती है। ठीक उसी प्रकार जब सुपनका की नाक लक्ष्मण ने काट दी थी तो वह भी अपना चेहरा ढक कर रखती थी और उसकी भी आंखें ही दिखाई देती थी। मुक्तेश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था, सुपनका ने उसकी सुरक्षा के लिए वहीं रहना शुरू कर दिया। और मक्का मदीना दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां हिंदुओं का खासतौर पर जाना सख्त मना है।
इसके अलावा यही बताया जाता है कि जहां मक्का मदीना मौजूद है उसके आसपास भी हिंदुओं को रहने की इजाजत नहीं दी जाती। मक्का मदीने में रहकर ही सुपनका ने अपने वंश को बढ़ाया और परंपराओं का निर्माण भी किया। इसमें एक परंपरा बुर्खा पहनने की थी और यह रिवाज सुपनका के समय से ही चलता आ रहा है। कि दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद सुपनका के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इस्लाम धर्म में गुरु शुक्राचार्य को विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। अगर सारी बातें किनारे रखकर एक बात पर गौर किया जाए, आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण हिंदुओं का मक्का मदीने में जाना सख्त मना है। अगर हिंदू चाहे तो भी मक्का मदीने में नहीं जा सकता, आखिर वह कौन सी चीज है जो हिंदुओं को मक्का मदीने में जाने से रोकती है। इस बात के पीछे ऐसा कोई ठोस कारण तो जरूर होगा हिंदुओं के वहां जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर ध्यान दे तो यह सारे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुस्लिम कहीं ना कहीं सुपनका के वंशज है और वह इस बात से डरते हैं अगर किसी हिंदुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया तो सारी राक्षस जाति का नाश हो जाएगा। भले ही सारी बातें आपको हैरान कर रही हो, लेकिन सच भी हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है। यानी सनातन धर्म में मौजूद इस दुनिया में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जरूर जुड़ा है और उनके ईश्वर भी सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कुछ लोग अपने अलग अलग नियम बनाकर रहते थे और इन्हीं नियमों के कारण उनकी जातियां बन गई और आगे चलकर यही जातियां धर्मों के रूप में तब्दील हो गई। लेकिन इस्लाम धर्म में आज भी यह एक सवाल उठता है, आखिर हिंदुओं का मक्का मदीने में जाना क्यों मना किया गया है। क्या मुस्लिम सुपनका के वंशज है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और आप